बच्चों, इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो फर्स्ट इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सॉल्यूट का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होता है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, या तो सॉल्वेंट का मास या फिर वॉल्यूम, या फिर सॉल्यूशन के मास और वॉल्यूम में जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है। अब अमाउंट को आप मास की फॉर्म में दिखा सकते हैं या मोल की फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। हम समझते हैं कि कौन सी मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट अस सी सम मेथड्स। यहाँ पे मेथड है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली मेथड है मास परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज भी इसको कहा जाता है। सेकेंड मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, थर्ड मेथड है मोलारिटी, फोर्थ मेथड है नॉर्मेलिटी, फिफ्थ मेथड है मोलालिटी एंड सिक्स्थ मेथड है स्ट्रेंथ, सेवेंथ मेथड है मोल फ्रैक्शन एंड एट्थ मेथड है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये मेथड्स हैं, इन मेथड्स को आप यूज़ करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सभी मेथड्स के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वो सेपरेट वीडियोस को वॉच करें। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज को एंड वॉल्यूम परसेंटेज को, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अभी हम बात करने वाले हैं मास परसेंटेज। पहला है अपना मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम W बाई W परसेंटेज से रिलेटेड रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये होता क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पर 100, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है वही मास परसेंटेज कहलाता है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाता है, मास परसेंटेज कहलाता है। इसको हम फॉर्मूला की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये फॉर्मूला आप बना दें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बनाते हैं कि 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, अब आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट करना है आपको वेट बाई वेट कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो वाटर तो सॉल्वेंट है, तो वाटर का मास आपको दे रखा है 100 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दे रखा है 20, तो 120 ग्राम हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बस यूज़ करो ये फॉर्मूला और पुट करो वैल्यूज। 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, यही ना। तो ये जीरो से ये जीरो चला गया और ये 10 कर दिया और ये क्या रहा है 6, तो कितना हो जाएगा 100/6। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 बन जा 6, 40 हो जाएगा ये, तो 6 6 जा 36 आगे, तो 16.66% आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप इस सोल्यूशन का जो सोल्यूशन दे रखा है तो सोल्यूशन का 100 ग्राम लोगे तो उसमें 16.6 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा।
ओके। सेकेंड पॉइंट है वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह ही कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पे वॉल्यूम लेना है आपको सोल्यूट एंड सोल्यूशन। तो आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 100 ml में जितना वॉल्यूम सोल्यूट का प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज हम रिप्रेजेंट करेंगे V बाई V परसेंटेज। लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन है जो 25 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ml सोल्यूशन को लेते हैं, 100 ml सोल्यूशन को लेते हैं तो इसमें 25 ml तो क्या होगा, सोल्यूट होगा, एंड रिमेनिंग 75 ml क्या होगा, सॉल्वेंट। इसको ब्रेक करना सीखिए, जब आपको ब्रेक करना आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जो भी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। कैलकुलेट द मोलैरिटी नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 16% एक्वस मिथेनॉल सॉल्यूशन, मिथेनॉल CH3OH बाई वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन दे रखा है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है आपको 0.9 ग्राम पर ml, है ना। आपको इनमें से कैलकुलेट क्या क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगर आपको सोल्यूशन दे रखा है 16% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 16 ml CH3OH मिथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में ये 16 ml CH3OH प्रेजेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, हंड्रेड ml, ओके, हमने ये ले लिया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को माइनस कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो 100 माइनस 16 कितना आ रहा है, 84 ml। अब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, H2O, ठीक है। अब H2O की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ H2O 1 ग्राम पर ml, ओके। तो ये डेंसिटी होती है। तो मास ऑफ H2O भी कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O, क्योंकि मास अगर हमें निकालना होता है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, V इनटू D। तो वॉल्यूम आपको 84 दे रखा है, डेंसिटी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 84 ग्राम मास मिल जाएगा H2O का। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना हो मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। आप देखिए कि ये एक्वस सोल्यूशन है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, लेकिन इसमें मिथेनॉल डिजॉल्व है, तो इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, कितनी दी हुई है, 0.9 ग्राम पर ml, ओके। तो वॉल्यूम 100 ml, डेंसिटी 0.9, तो कितना आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, ये 90 ग्राम आ गया।
अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना आया था 84 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ रहा है 90 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूशन अपना 90 ग्राम आया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है 84 ग्राम। तो अब मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 6 ग्राम। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। पहले हमसे पूछा गया है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पे आप सोल्यूशन का देख रहे हैं कि ml में दे रखा है, तो हमने ये ml कर दिया और ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से। चलिए ये तो ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट 6 ग्राम आ गया है और मोलर मास ऑफ CH3OH एक बार हम देख लेते हैं CH3OH का मोलर मास कितना आएगा। अब कार्बन का 12, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन के लिए मैंने 4 लिख दिया प्लस 16 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 32 ग्राम। तो मोलर मास इसका है 32 ग्राम। तो मोलैरिटी इक्वल टू हम लिखेंगे मास दे रखा है 6 डिवाइडेड बाई 32 इनटू वॉल्यूम कितना है 100 ml आपने लिया है और ये 1000। ओके, तो आप देखेंगे ये कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है 1.875 मोलैरिटी। अब अगर आपको मोलैरिटी मिल चुकी है तो आप नॉर्मेलिटी भी आसानी से निकाल देंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब देखिए क्योंकि ये मीथेनॉल है इसका n फैक्टर 1 ही रहना है ना। जो डिसोसिएट नहीं होते हैं जो सब्सटेंस, उनके केस में हम उनका n फैक्टर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। इसलिए n फैक्टर इसका 1 ही होगा। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इसकी सेम रहने वाली है। अब आगे हमें कैलकुलेट करना है क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको किस में लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आया था बेटा 6, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 32, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना निकाला था 84 ग्राम। अब ये ग्राम में था तो इसलिए आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 2.232 मोल पर किलोग्राम। तो ये आपका